अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मेरे साथियाँ जो कर्नाटक हमारे KMSWT के जो सदर जनाब सैयद हमीद साहब और तौसीफ़, माशाअल्लाह आपके सामने बखूबी तौर से जो आज के हमारे रिफ़ाहुल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर जो मसला है उसके बारे में आपको डिटेल से बता चुके हैं। ये जो परसों का जो वीडियो आया माशाअल्लाह सच में भी सबको भी ये वीडियो देखकर सबको बहुत खुशी हुई, इसलिए कि जब ये RMT का जो मसला जब पीक में था, जब इदारे जब हराज को आ गए थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको जो है आपकी सेहत में जो है बिगाड़, उस वक्त बिगाड़ थी, आप सही तरीके से बात करने के भी लायक नहीं थे। माशाअल्लाह मैं आपको जब वो वीडियो में देखा तो मुझे उस दौर के ताज मोहम्मद खान साहब जो 2007 में आप जिस स्पोर्ट्स की जो बॉडी शो की बात कर रहे थे, आप शायद भूल गए होंगे, वो बॉडी शो को चलाने वाली इसी वो टीम थी जिस वक्त वो उस दौर में आपको हम लोगों ने शांति नगर के अंदर हमारे कई प्रोग्राम्स में आपको एज ए चीफ गेस्ट, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप वाहिद पूरे मैसूर जिले के अंदर एक वाहिद एक एजुकेशनिस्ट रहे। आपका नाम जो है गैरों के इदारों में लिया जाता था। उस वक्त 2004 में मैं एक इदारे में जब ज्ञान सरोवर इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल में जब मैं काम कर रहा था, वहां के चेयरमैन जनाब सुधाकर शेट्टी जो आज FKCCI के चेयरमैन ही, उन्होंने आपकी तारीफ की थी, उन्होंने आपके बारे में हमें बताया था। तब जाकर हम लोगों ने आपको आपकी जो शख्सियत को आइडेंटिफाई कर हमारे प्रोग्राम्स में बारहा आपको बुला रहे थे। 2004 से 2006-07 तक भी हम लोगों ने आपको कई हमारे प्रोग्राम्स के अंदर आज भी वो डॉक्यूमेंटेड है, आज भी मेरे पास उसके पेपर कटिंग से हमारे मैं अफसर भाई को मैं इंशाल्लाह दूंगा। आप शायद भूल रहे हैं उस वक्त जब इदारा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था तो हम लोगों को ही नहीं, मैसूर के किसी बाशिंदे को इस इदारे के बारे में थोड़ी बराबर भी फिक्र नहीं थी। हम लोग कहीं भी बैठते, कहीं भी बात करते तो आपकी तारीफ कर रहे थे, हम तारीफ करते थे जब तक कि इदारा हमारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। जिस दिन इदारा हराज को आ गया, जिस दिन बैंक जब नोटिस कैनरा बैंक तिलक नगर ब्रांच जो है पेपर के अंदर जो नोटिस पब्लिश हुई, ऑक्शन की जो नोटिस पब्लिश हुई, ऑक्शन की जो नोटिस DC की तरफ से जब आई, तब जाकर हम लोग सब परेशान होकर सिर्फ इदारे को बचाने की नीयत से, अदरवाइज आपसे या आपके किसी घर वालों से हमें कोई किसी किस्म की दुश्मनी या आपसे कोई किसी किस्म की हमने परेशानी नहीं है। देखो, आप बारहा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी मसले में आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को 16 लाख रुपए, मुझे पता चला हाल ही में जो मिल्लत का इदारे का जो बहुत बड़ा माल जो है आप इसी ओखला को देने में, आप MDS की बात कर रहे हैं, MDS के लिए नहीं आप लाखों के रुपए खर्च कर रहे हैं, बल्कि आप DRT के एडवोकेट्स को देने के लिए जो आपका जो काला करतूत जो है उसे छुपाने के लिए आप जो है ये आप यहां पर दे रहे हैं। अभी भी आपको वक्त है। हाल ही में जो मेटगल्ली पुलिस स्टेशन के अंदर कैनरा बैंक के ARM जब लास्ट टाइम जब आए थे, आपके खिलाफ, आपके ट्रस्टियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए उस वक्त इसी टीम को उन्होंने मदऊ किया था, दावत दी थी हमें, आइए हमारे साथ। आप भी आकर वो डर रहे थे क्योंकि आपकी जो गुंडागर्दी है, आप लोगों से जो है आप उनको भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया। हमारे सदर साहब के साथ
आपका बेटा जो है बहुत बदतरीन तरीके से पेश आया। ये हमें अफसोस है। हमें आपसे कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो इदारा है, जो कौम मिल्लत का एक ही फर्द, एक ही इदारा है जो पिछले 50-60 साल में जो है खिदमत अंजाम देते हुए आकर आज इस चौराहे पर लाकर आप लोगों ने खड़ा कर दिया है। बात करेंगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन हम इन डेप्थ जाना नहीं चाहते। हमारी एक ही गुजारिश है, हमारी तो जो है जद्दोजहद कोर्ट के अंदर भी चल रही है। जो आपने हम लोगों के खिलाफ जो केसेस किए हैं, वो केसेस को जो हम किस किस्म से काउंटर करना वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारी जद्दोजहद, हमारी कानूनी लड़ाई जो है बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। और मैं हमारे मैसूर की आवाम से, मैसूर की आवाम जो है, मैसूर की आवाम क्या चाह रही है, देखो पिछली जो सरकार हमारी जो गवर्नमेंट रही, इससे पहले की जो है बीजेपी की गवर्नमेंट रही, सबको एक किस्म का खौफ था इदारे के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि इदारा हाथ से निकल जाए। अब तो माशाअल्लाह सिद्धरामैया साहब की जो है गवर्नमेंट है, हमारे एमएलए साहब, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे एमएलए साहब जल्द से जल्द मैसूर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज भी बने, वो बनकर जो है फौरन ये चीज को अपने हाथ में ले, क्योंकि उन्होंने ओपनली सबको, मैसूर के सबको, हर एक को भी उन्होंने चैलेंज किया है कि हम यहाँ का कोई भी, हर एक आदमी भी जो है इनेबल है, इनेबिलिटी बताई है हमारी, हमारे से कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारी गर्ज एक ही गुजारिश है कि आप फौरन काउंसिल के अंदर इस चीज को आप आवाज दे और फौरन एक जुडिशियल इंक्वायरी, जिसके अंदर हमें रिसेंटली पता चला कि बैंक भी इसके अंदर जो है, ये जो लोन का जो डिसबर्समेंट हुआ उस वक्त वक्फ की प्रॉपर्टी जो है इन्होंने कोलैटरल लेकर जो इन्होंने जो गलती की है, ये फंस गए हैं, बैंक वाले भी जो है यहाँ पर फंस गए। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बेहतरीन तौर से जो है एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, जहां पर अगर हम लोग भी इसके अंदर गलत साबित हुए तो हमारे खिलाफ भी एफआईआर होंगे, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। बट यहाँ पर जो है कोई बच ना पाए। जो भी यहाँ पर गलत किया है उन लोगों के ऊपर जो है फौरन एक जुडिशियल इंक्वायरी होकर उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हो और फौरन जो है हमारा इदारा बचाए उसे। देखो 400 का एक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है और बहुत सारे बच्चों की एक मुस्तकबिल का सवाल है। तो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम को बचाने के लिए फौरन एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक अडॉक कमेटी बने, ये इदारे को सुपरसीड करे, क्योंकि ये इतना ये आसान काम नहीं है। तो बस हमारी एमएलए साहब से गुजारिश है कि फौरन आप इस चीज को सीरियसली लें, क्योंकि ये आपको भी इन्होंने ललकारा है। बस ये बात को मैं बताते हुए हमारी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।